प्रशांत किशोर जी ने उन पर आरोप ही नहीं लगाया है, सबूत के साक्ष्य के साथ में वो आरोप लगाए हैं। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बिना वजह जैसे आजकल चलता और राजनीति है उस तरह की बातें नहीं करते हैं। जो सबूत है, साक्ष्य, आपने बिहार को लूटा है और यहाँ के गरीब जनता को धोखा दिया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया आपने, उसकी बात रखे हैं। और वो बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार से बाहर यह चलन है, यह बदनाम है कि बिहार गरीब है, कमज़ोर है, अशिक्षित है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते हैं, जबकि यहाँ के नेता बिहार की जनता को लूट करके अकूत संपत्ति ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में संपत्ति जमा करते हैं, वहाँ मकान खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं। आप सम्राट चौधरी जी के बारे में कहेंगे कि 1998 में उन पर एक हत्या का आरोप, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह जी की हत्या का आरोप लगा। वो 6 महीना जेल में रहे, नाबालिग दिखा करके वो बरी हुए। राकेश कुमार नाम था उनका, फिर वो अपना नाम बदल करके सम्राट कुमार मौर्य कर लिए, फिर नाम बदल करके सम्राट चौधरी कर लिए। मतलब नाम बदल के हेरा फेरी करके बिहार में ऐसे लोग सभी दलों में जा करके सत्ता हासिल किए हैं। आप देखेंगे उनको कम एज के कारण लालू जी की सरकार में मंत्री बने थे, उनके पिताजी कांग्रेस में थे। ये लोग सभी दल में सिर्फ और सिर्फ सत्ता अपना संपत्ति बनाने के लिए शामिल होते हैं। जिस तरीके से एनडीए के बड़े बड़े नेता पर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर जी, दिलीप जायसवाल पर भी लग रहा है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसी परेशानी में तो नहीं आ सकते? नहीं, परेशानी में क्यों आएंगे? जो चोर रहेगा, जो बेईमान रहेगा, जो भ्रष्ट रहेगा, डर उसको है। यदि प्रशांत किशोर जी भी ने भी कोई गलत किया है तो एनडीए के नेता उनके साक्ष्य के साथ आए। आप बेवजह अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होता है। अब प्रशांत किशोर जी ने सबूत के साथ पेश किया है। आप देख रहे हैं अशोक चौधरी मात्र 2 सालों में, अशोक चौधरी ने तो यहाँ तक भी प्रशांत किशोर जी पर आरोप लगाया कि हम मानहानि का जो केस करने जा रहे हैं। आप खुद बताइए, मात्र अशोक चौधरी जी जो नीतीश कुमार को अपना मानस पिता मानते हैं, सिर्फ 2 सालों में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लिए हैं। प्रशांत किशोर जी ने सबूत के साथ कहाँ अपनी संपत्ति खरीदा बेटी के नाम से, कहाँ अपनी पत्नी के नाम से, कहाँ अपने दामाद के नाम से, स्वयं अपने नामों से, वो सबूत के साथ ही बताए हैं। अब बताइए कि बिहार की जनता हमारे यहाँ कितनी गरीबी है। बिहार में पलायन दर सबसे ज़्यादा है, बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, अशिक्षा सबसे ज़्यादा है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में जाने का मतलब है जान से हाथ धोना। ऐसे लोग मात्र 2 सालों में 200 करोड़ की, आप देखिए ना कि वो मानहानि का आरोप भी लगाए हैं क्या कि मेरी हैसियत 100 करोड़ है, तो मान तो रहे हैं कम से कम आप स्वयं के 100 करोड़ पर उनको आया कहाँ से? वो एक MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, इसका मतलब आपने बिहार के लोगों से लूटा। आप खुद बतला रहे हैं कि हमारा 100 करोड़ किया। देखिए हमारे गांव घर समाज में भी 4 किलो 5 किलो अनाज से उनका गुजारा चलता है, चलता कि नहीं चलता बताइए? बिहार में बेरोजगारी कितनी है देख ही रहे हैं। तो यहाँ के लोग, यहाँ के नेता धनवान हो रहे हैं, यहाँ की जनता गरीब हो रही है। बिहार के लोग जो नवयुवक हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, वो जाते हैं 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने के लिए। उनको बिहारी नाम का एक अपमानजनक समझे, बिहारी एक तरह से गाली है, उनको अपमान सहना पड़ता है क्योंकि बिहार में रोजी रोटी रोजगार की कमी है। ऐसे नेता बिहार को लूट करके सिर्फ अपना और अपने बाल बच्चों का विकास करते हैं और अपना भलाई करते हैं। जी, इन बीजेपी के इन नेताओं ने प्रशांत किशोर जी पर भी आरोप लगाया है कि वो घाटे में चल रहे कंपनी से जो चंदा लिए हैं। देखिए चल रहे हैं, आरोप लगाने से नहीं, कोई साक्ष्य है उनके पास। मैं आज आपके बारे में कुछ भी कह दूं कि ये आदमी ने भ्रष्टाचार किया, ये अनर्गल हुआ, आप सबूत के साथ दिखाएंगे तो ये बात सही होगा। बीजेपी मतलब होता है कि जो भी लोग आप अपराध कर लें, क्राइम कर लें, जनता को लूट लें, भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएं, अब बीजेपी में आप शामिल हो जाइए, आपकी सारी आरोप शुद्ध हो जाएगा, आप वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। दिलीप जायसवाल, आप देखें सिखों का कॉलेज किशनगंज में क्या किया उन्होंने, एक वहाँ आप किरानी लेवल के स्टाफ थे, आप कॉलेज पे कब्जा कर लिए। वो हमारी चाची माँ होगी, रो रही है, उनके पति को, उनके परिवार को लोगों की हत्या करवा दी और कॉलेज पे कब्जा कर लिए। यह बीजेपी वालों को नहीं दिखता है क्या? वहाँ CBI ED जांच नहीं होनी चाहिए क्या? दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, आप देखिए फर्जी पेट्रोल बिल के मामले में 5 से 6 करोड़ रुपया, मैंने 5-6 करोड़ रुपया, हम 5,000 की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ के बिहार के लोग वो मंदिर मस्जिद की राजनीति में, जाति की राजनीति में, धर्म की राजनीति में उसको बरगलाए हुए हैं, अपना संपत्ति वो कमा रहे हैं। मतलब यहाँ विकास नहीं करना है, यहाँ विनाश करना है। काम कहाँ होगा? गुजरात में। वोट बिहार का, काम गुजरात में। वोट हम लोग का मांग है, अब वोट भी बिहार में और काम भी बिहार में होनी चाहिए। अब ये ठगेती, ये धोखाधड़ी, छलावा नहीं चलेगा। अब महाराष्ट्र में देख रहे हैं
वहाँ हिंदी भाषी लोगों को भगाया जा रहा है, जबकि हिंदी भाषी के लोग, हिंदी भाषी बिहार के पूरे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ रोजी रोटी रोजगार सभी लोगों को करते हैं और वहाँ का विकास करते हैं। आप यही यहाँ के ही लोग आप हरियाणा में, पंजाब में जाते हैं, खेती किसानी का काम करके वहाँ के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। क्या वो लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ रह करके यहाँ का विकास नहीं कर सकते हैं? यहाँ के नेता सिर्फ और सिर्फ गद्दी और सत्ता चाहते हैं, पैसा पावर चाहते हैं, जबकि जनता भूखे मरे। यहाँ जातिवाद में बटा रहे, कोई माई समीकरण लेके चलते हैं, कोई अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते हैं, कोई दलित महादलित की राजनीति करते हैं, और विकास की राजनीति कोई नहीं करते हैं। इस बार प्रशांत किशोर जी ने और हम लोगों ने जाके पटना में धरना प्रदर्शन किया। 400 रुपया का जो वृद्धा पेंशन था 1100 रुपया उनको करना पड़ा। अभी 10,000 रुपया हमारी जीविका दीदी को जो आना शुरू हुआ, सरकारी पैसे का आप वोट खरीद रहे हैं। इससे पहले आपको नहीं देना था क्या? अब उनको लग रहा है कि हम विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे, हमारा ये छलावा, ये ढोंग नहीं चलने वाला है। अब प्रशांत किशोर जी और जनसुराज स्कूल का बस्ता छाप हर घर में हर जन तक पहुँच रहा है। और सबसे दुखद बात है बीजेपी वालों का, आप देख लीजिए मंगल पांडे, बिहार के लोग उस समय में अमंगल की स्थिति में थे, कोरोना पीड़ित थे, कई घटनाएं हो रही थी, और हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग जो बाहर में कमाने खटाने गए हैं, बीमारी किसी जाति को देख कर नहीं आई थी, किसी धर्म को देख कर नहीं आई थी। ये वहाँ राम मंदिर की बात करते हैं। आस्था है हम लोग की हिंदू धर्म में, इस्लाम में भी है, सभी धर्मों में है, सब धर्म सर्वोपरि हैं। लेकिन आपको बिहार के विकास की बात करनी चाहिए। वहाँ लोग पैदल आ रहे हैं, हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग, रास्ते में उनके भूखे प्यासे 2,000-2,500 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। हमारे भाई जो कोरोना में उनको हॉस्पिटल नसीब नहीं हो रहा था, इलाज नसीब नहीं हो रहा था, आप क्या कर रहे हैं? उस पैसे का आप गबन कर रहे हैं, आप फर्जी तरीके से गलत बिल के साथ आप एम्बुलेंस खरीद रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। बिहार की जनता अब जाग चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात होगी। जाति की बात करने वाले लोग, धर्म की बात करने वाले लोग सिर्फ ठगते हैं, और जिनको काम नहीं करना होता, जिस नेता को, जिस सरकार को काम करना नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहती है, वो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। ये छलावा है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। और हम लोग भी कहते हैं, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा, यदि हमारे दल के भी गलत उम्मीदवार हों उनको आप हराइए। और हम लोग को जनसुराज को सत्ता नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को सत्ता चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, मुफ्त शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल में आपका मुफ्त इलाज होनी चाहिए, बच्चे के लिए मुफ्त स्कूलिंग की पढ़ाई होनी चाहिए, और 10 से 12 हज़ार का रोजगार यहाँ होना चाहिए। जीविका दीदी नवयुवकों को 5 लाख तक का सस्ता ऋण 4% होना चाहिए, जो आप सर्विस सेक्टर में लगा सकते हैं, सेवा क्षेत्र में लगा सकते हैं। यह होना चाहिए, नहीं ना कि बिहार का पैसा जो अभी गुजरात महाराष्ट्र चला जाता है विकास करने के लिए। तो चूँकि यहाँ अशिक्षा ज़्यादा है तो लोग समझ नहीं पाते हैं। अब नवयुवक जो उसको जनरेशन जी वो जाग चुकी है, और यह चलने वाला नहीं है छलावा। अब हम लोग बिहार के विकास की बात करेंगे, और हम लोग अपने जितने न्याय हैं, बिहार की जनता जितने, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मधुबनी के लिए क्या कहेंगे आप? मधुबनी से संभावित प्रत्याशी भी है, खास करके पर्वों का समय चल रहा है। मधुबनी में भी सबसे पहले तो अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। सभी लोगों से मेरा दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामना कि सभी लोग शांति से आपस में मिल करके भाईचारा के साथ मनाइए। और सभी जिलावासी, मधुबनी मतदाता वासियों को मेरा नमस्कार है कि शांति के साथ सौहार्द, किसी बड़गलाने में नहीं, छलावे में नहीं, इस सौहार्द का वातावरण, पर्व है, त्यौहार है, सब मिल के चलिए। तो जो लोग सिर्फ वोट लेके चुने जाते हैं और जनता को नहीं देखते हैं, अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, तो उनसे आग्रह है इस बार जाति देख के नहीं, धर्म देख के नहीं, बिहार के विकास को देख करके आप मतदान करें।